राजेश सर हमारे डॉक्टर राजेश चावला जी को प्रोजेक्ट देने के लिए आ रहे, जोरदार तालियां। क्या बात है। फूड में कमी आ गई, फूड सप्लीमेंट कर दो, भोजन पूरा हो, इतने से काम नहीं चलेगा। हेल्थ का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। अब हेल्थ का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है बहुत कि हमारा जो शरीर है ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरती शरीर है। किसने बनाया है? माँ के पेट में 7 शक्तियों ने मिलकर इस शरीर को बनाया है और इसके अंदर वो 7 शक्तियां भी रखी हुई इसकी संभाल करने के। हमें उनका पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है उनके बारे में। डॉक्टर्स भाइयों को उसके बारे में उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि वो उन शक्तियों का इस्तेमाल करके निरोगी कर सके हमें। ये कुदरती शरीर है, कुदरती शक्तियों का बनाया हुआ है और इस शरीर को जीवन जो मिलता है, क्या है जरूरी? जीवन के लिए क्या जरूरी है जी? 5 चीजें जरूरी है। सबसे पहले वो कौन सी चीज है जिसके बिना हम 3 मिनट तक नहीं रह सकते? हवा। हवा कौन देता है? कुदरत। दूसरी सबसे जरूरी चीज है जिसके बिना 1 दिन के लिए नहीं रह सकते? पानी। तीसरा 2 दिन नहीं रह सकते उसके बिना? भोजन। चौथा कपड़ों के बिना भी नहीं रह सकते। कौन देता है? कुदरत। 5वां शेल्टर। कौन देता है? कुदरत। ये ईंट पत्थर रेता बजरी सब कुदरत से मिलता है। जीवन के लिए जरूरियात 5 चीजें कुदरत से मिलती हैं। तो उसी जीवन का आनंद लेने के लिए जो हेल्थ है, क्या वो किसी गैर कुदरती तरीके से मिलेगी? नहीं। उसकी भी व्यवस्था कुदरत ने कर रखी थी। हमारी पढ़ाई से निकाली हुई है, हमारे सिलेबस से निकाला हुआ है। तो जिम्मेदारी हम सबकी लग गई क्योंकि हमें जानकारी मिल गई उस व्यवस्था। क्या है वो व्यवस्था? हमें कैसे पता चले? जो पढ़ाई का विषय नहीं है मुझे कैसे पता चला? मैंने कहां से ढूंढ लिया? मैं वो आसमान से टपका हूं? मैं भी तो वहीं पढ़ा हूं जहां आप सब लोग पढ़े। तो ये डिवाइन प्लान कहां से शुरू हुआ उसकी चर्चा करते हैं। मेरे घर में ऑटो इम्यून डिजीज आ गई। अब क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज? मुझे तो 4-5 साल लगे थे समझने में। एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर का अपना इम्यून सिस्टम, हमारी अपनी रक्षा शक्ति ही शरीर की दुश्मन बन गया। मेरे घर में जब ऑटो इम्यून रोग आया था जिसमें इम्यून सिस्टम ही बॉडी का दुश्मन बन गया। अब इम्यून सिस्टम बॉडी का दुश्मन क्यों बन गया? क्या कमी आ गई? कैसे ठीक हो सकती है? कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। ऐसे मेरे दोस्त डॉक्टर तेजन सिंह नंदा, उनके घर में भी कैंसर आ गया। कोई बताने वाला नहीं कैंसर की वजह क्या है, ये कैसे ठीक होगा, इससे छुटकारा कैसे? कोई बताने वाला। ये सो कॉल्ड हेल्थ इंडस्ट्री वाले हेल्थ देने के काबिल नहीं थे, लेकिन रोग को मैनेज करने के काबिल हैं। देखो यहाँ पे हमें कोई डॉक्टरों का विरोधी मत समझे। हम डॉक्टरों के विरोधी नहीं है। उनका जो रोग को मैनेज करके जीवन बचाने की जो समर्था उनके पास है, हम नमन करते हैं। रोग की मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो तो रोग से बचने की है, वो तो रोग से मुक्त होने की है, राइट। वो तो रोग से होने वाले डैमेज से बचने की है। ये 3 व्यवस्थाएं उनकी पढ़ाई से निकाली हुई। रोग की मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन रोग की मैनेजमेंट करते हुए जो नए दवाइयां दी जाती हैं वो नए रोग भी पैदा कर रही हैं। बहुत बड़ी कमी है उनके अंदर और वो खुद मानते हैं, बड़े ईमानदार हैं। हेल्थ इंडस्ट्री वाले बड़े ईमानदार हैं, वो मानते हैं इस बात को। क्या मानते हैं वो? ऑन रिकॉर्ड है तीसरा मौत का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक और कैंसर के बाद अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल, उनके साइड इफेक्ट और अस्पतालों में डॉक्टरों की गलतियां और अनगहली।
वो खुद मानते इस बात, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सबूत है इस बात का। खुद कहते हैं बड़े ईमानदार हैं, लेकिन हम तो चाचा सेहत की कर रहे हैं, हेल्थ की कर रहे हैं। हमें जब हमारे अपने परिवार में ऐसे रोग आ गए जिसमें बोला जा रहा था एक बार रोग हो गया हमेशा के लिए रोगी, रोग के साथ रहना सीख लो, और रोग को मैनेज, जब रोग के साथ रहेंगे तो रोग तो अपने लक्षण देगा ना, तंग करेगा। जब रोग लक्षण देगा तो लक्षण को दबाने वाली दवाइयां दी जाएंगी, वो दवाइयां भी सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, और दवाइयां खाते खाते उन दवाइयों के साइड इफेक्ट झेलने की भी तैयारी कर, ऐसा होता है। जब हमने और गहराई में उतरे तो पता चला रोग तंग करे या ना करे, लेकिन रोग का इलाज जरूर तंग करेगा, ऐसा एलोपैथी ने बोला मेरे को, क्योंकि मेरी वाइफ को ऑटोइम्यून डिजीज हो गई थी, उसका नाम था SLE। ऐसी व्यवस्था में जहां रोग भी तंग करेगा, रोग का इलाज भी तंग करेगा, नए रोग पैदा करेगा और जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्यों जाऊं ऐसे इलाज में? मेरा भरोसा कुदरत पे था, शरीर कुदरती है, चलता कुदरत के सहारे है, 5 जरूरियात जिंदगी कुदरत से मिलती हैं, तो छठी सेहत वो भी कुदरत देगी। ऐसा सोचकर मैं आयुर्वेद में गया। जब आयुर्वेद में गया तो वहां पर भी वही क्योस फैला हुआ था, असमंजस की स्थिति थी, हर रोग को वात पित्त कफ के इम्बैलेंस में क्लासिफाई किया हुआ था। एक रोग, हर रोग उसमें कौन सा दोष है, उस दोष की क्या डिग्री है, उसके साथ प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, इसका बैलेंस करने में लगे हुए। संशमन चिकित्सा, मैंने पूछा मेरी वाइफ को कौन से दोष हैं, कहते जी तीनों ही दोष हैं। क्या क्या डिग्री है, बदलती रहती है जी, अलग अलग है जी, तो कैसे ठीक होगा जी, हमें नहीं पता। आयुर्वेद में भी यही था, त्रिदोषीय रोग बता दिया गया। और फिर वही सवाल कि जो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है, देखो ये बातें सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि फील्ड में जब आप बात करोगे, लोगों से बातें करना शुरू करोगे, ऐसी बातें आपके सामने नहीं आएंगी। तो आपको पता होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और मार्केट में चल क्या रहा है। तो जो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है, उसका बैलेंस करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संशमन चिकित्सा बोला जाता है। और संशमन चिकित्सा में सारे डॉक्टर आयुर्वेदा के माहिर हैं, लेकिन वात पित्त कफ का जो दोष बन गया बॉडी में, उसकी जो वजह है, उस वजह को खत्म करने का जो प्रोसेस आयुर्वेद में है वो है संशोधन चिकित्सा। वो प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। कितने डॉक्टर हैं आयुर्वेद का जो लगातार पंचकर्मा करवाते हैं? कितने डॉक्टर हैं? और पंचकर्मा भी उसके अलग अलग पैकेज बना दिए आजकल। एक हफ्ते का पंचकर्मा, 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। इसी असमंजस में मैं जब घूम रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, तो मुझे एक श्लोक भेजा किसी स्कॉलर ने, आयुर्वेद के स्कॉलर ने, और वो श्लोक था क्षत्र अति क्षत्र के विद्या रक्षोगने। संस्कृत का श्लोक है। क्षत्र अति क्षत्र के की बात हो रही है, उसकी विद्या दे रहे हैं कि ये क्षत्र और अति क्षत्र के इसकी विद्या दी जाती है कि ये शरीर की रक्षा करती है। रक्षा शक्ति की बात हो रही, रक्षा शक्ति की डिजीज थी, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये कुछ है इसमें, मतलब कुछ खुमें आपको बताई जाए, खुमियां, मशरूम्स की जानकारी दी जा रही थी उस श्लोक में कि मशरूम्स हैं, ऐसी मशरूम्स हैं जो शरीर की रक्षा कर सकते हैं। अब हमारे दायरे छोटे हैं, हमें पता ही नहीं है मशरूम्स। हमें मशरूम तो 3 तरह की पता है, एक भोजन वाली, एक जो गंदगी के ढेर पे उगती हैं, और एक जो पेड़ों की जड़ों पर उगती हैं। और तो हमें किसी मशरूम को पता ही नहीं था, लेकिन मन ने गवाही नहीं दी कि इन तीनों में से कोई बात हो रही है। और जानकारी हासिल करने के लिए उस ग्रंथ तक पहुंचना जरूरी था जिसमें ये श्लोक था, उस चैप्टर तक पहुंचना जरूरी था जिसमें ये श्लोक था। जब उस ग्रंथ तक पहुंचे, उस चैप्टर, उस अध्याय तक पहुंचे जिसमें इस श्लोक का वर्णन था, तो मन को बहुत खुशी हुई
और हम शुक्राने में भीग गए। हमारे सृजनहार ने जब उस श्लोक तक पहुंचे तो बहुत खुशी हुई कि हमारे सृजनहार ने एक व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए, सेहत की व्यवस्था। और साथ में दुख भी हुआ कि वो जो ग्रंथ है ऋषि सुश्रुत जी का, अपने देश के पहले सर्जन, वो पढ़ाई का विषय नहीं है। आयुर्वेद में भी उनका वो वाला चैप्टर जिसमें मशरूम्स का वर्णन है, मशरूम्स की पहचान बताई हुई है, उसका वर्णन ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जा रहा। आज तक मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं देगा। तो ये हमारे लिए बात करने का एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है, लोगों का ध्यान खींचने का एक विषय बन सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था हमारे सृजनहार की, हमारे लिए की हुई, ऋषि सुश्रुत जी ने कलमबद्ध की हुई, वो पढ़ाई का विषय नहीं है, प्रैक्टिस का विषय नहीं है। वहां पर उन्होंने मशरूम्स के बारे में जो गुणगान किया हुआ है वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगा, क्योंकि उसको जाने बिना हम अपने इस कॉन्सेप्ट की महानता को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई का विषय नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमारी मानसिकता वहां तक नहीं पहुंचेगी जब तक हम उस रसायन के किए हुए गुणगान के को समझने के लिए जो डेफिनेशन चाहिए वो समझना है। ये बहुत जरूरी है। जो पुराने लोग हैं ठीक है, उन्होंने तो सुना हुआ है, लेकिन जो नए हैं, पहली बार आए हैं, उनको भी बताना बहुत जरूरी है। और मेरे लिए रोजाना दिन में 4 बार मैं यही बात करता हूँ, एक ही बात, क्योंकि सच है। ये वो सच है जो दुनिया जब पैदा हुई थी तब से सच है, आज भी सच है और आगे भी सच है। क्या वर्णन किया हुआ था? उस चैप्टर पर पहुंचे, सुश्रुत संहिता की अध्याय 30, जिसमें पहला ही श्लोक जो है बता रहा था कि मशरूम से निवृत्त संतापीय रसायन बनता है। अब ये शब्द याद रखो, इसको रट लो। है ये संस्कृत का शब्द, इसका हिंदी का अनुवाद क्या बनता है? निवृत्त मतलब छुटकारा, संतापीय मतलब दुख, संताप, बीमारी। निवृत्त संतापीय रसायन, एक ऐसा रसायन बनता है मशरूम से जो समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा दिला सकता है। अब देखिए जिस तरह का आजकल माहौल है, जितना झूठ बोलकर ठगी लोगों ने की हुई है एक दूसरे के साथ, ऐसे माहौल में कोई अगर आकर हमें ये बताए कि मेरे पास एक ऐसा रसायन मिल गया जो सारे शरीर के रोगों से छुटकारा दिला सकता है, कोई यकीन करे? कोई यकीन करे? मैंने भी नहीं करना था, ऊपर से निकल जाती है बात। अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग शरीर के अंग हैं, हर एक अंग का अलग अलग डॉक्टर है, और हर एक अंग की कई कई बीमारियां हैं, और हर एक बीमारी का एक अलग से गोली है, इलाज है। और यहाँ पे ऋषि जी बोल रहे हैं समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा दिला सकते हैं। क्या जरूरत है इतनी बड़ी दवाइयों की कंपनियों की? क्या जरूरत है इतने बड़े डॉक्टरों की? एक ही चीज खाते रहो, नहीं समझ में आता, ऊपर से निकलता, क्योंकि हमारे दायरे छोटे हैं, हमारी एजुकेशन को लिमिट कर दिया गया है। तो ये समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम इस ग्रंथ की गहराई में उतरेंगे हमें समझ में आ जाएगा। आप खुद बोलोगे हाँ, कुदरत ने एक ऐसा इंतजाम कर रखा है हमारे लिए जो समस्त शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाने में समर्थ है। खुद समझोगे आप, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल करना जरूरी है। और गहराई में गए, एक दूसरा शब्द और मिला, जो पहला ही श्लोक था ना, जिसकी वजह से हम उस चैप्टर तक पहुंचे थे। रक्षाग्नि रसायन बनता है। रक्षाग्नि मतलब रक्षा करने, ये कैसे हो सकता है? वहां पर वो कह रहे हैं कि एक ऐसा रसायन बनता है जो जिन बीमारियों से लड़ना मुश्किल है ना, उन बीमारियों से रक्षा करनी बहुत आसान है। प्रिवेंटिव मेडिसिन, बचा के रखने वाली दवाई, शरीर को बीमारियों से बचा के रखने वाली व्यवस्था, ये कैसे हो सकता है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हार्ट अटैक नहीं होगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पैरालिसिस नहीं होगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कैंसर नहीं होगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगी। इसका मतलब तो डॉक्टर विजिट जीरो हो जाएगी, दवाइयों की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? बीमार तो होना ही होना है। ये भी समझ में नहीं आया। फिर तीसरी जगह, एक और जगह पे तीसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो और भी भारी भरकम था। आप भी नोट कर लो, आप खुद ही जवाब दोगे उसका। और वो तीसरा शब्द है
जरा मृत्यु निवारने और रसायन बनता है मशरूम से। ये बड़ी मुश्किल मतलब जरा मतलब बुढ़ापा, एक ऐसा रसायन जिसका इस्तेमाल करने से बुढ़ापा नहीं आएगा। सोचने की बात है। हम कर बैठे, हमारे दायरे क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, बूढ़े तो होने ही होना, झुर्रियां तो पड़ेगी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर तो होता ही, सब बूढ़ों को है, हमें भी है, कमर भी झुक जाती है, टांगे भी कमजोर हो जाती है, ज्यादा जोर का काम होगा नहीं, का अपना भी शुरू हो जाता है, सोटी पकड़ लेंगे। हमें तो ये बताया गया ब्लड प्रेशर, शुगर, आजमा खराब, नींद खराब, भूलने की बीमारी, पार्किंसन, कमजोरियां। सरकार भी कहती है 60 साल का तो बूढ़ा हो गया, घर बैठ काम करने के दिखा दो नहीं। हमें तो ये बताया गया, लेकिन ऋषि सुश्रुत जी कह रहे हैं बुढ़ापे के कारण का निवारण करने वाला रसायन, मतलब उसमें बूढ़े नहीं होने देना आपको, ये भी समझ में नहीं आया। और सबसे आखिरी में मृत्यु के कारण रोग ना बने ऐसी व्यवस्था भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें मृत्यु नहीं आए, मृत्यु कैसी आएगी, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, मृत्यु रोग से नहीं आएगी। हमारे शास्त्र कैसी मृत्यु की चर्चा करते हैं, सारी जिम्मेदारियों को संपूर्ण करने के बाद वानप्रस्थ करके अपने गुरुओं पीरों के साथ नित्य नेम करके भक्ति रस का आनंद लेके भगवान की गोद में जाते हुए इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। ऐसी मौत की वर्णन है हमारे शास्त्रों में। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द देख लो, हम जब जाते हैं इस दुनिया से तो रास्ते में एक बैरियर लगा हुआ है आईसीयू का, वहां पे 10, 15, 20, 25, 50 लाख देके जाते हैं। देख रहे हैं ना हमारी व्यवस्था की, क्योंकि हमने ये व्यवस्था छोड़ी हुई है जिसकी बात हो रही है। तो ये 3 शब्द, निवृत्त संतापीय रसायन, नई बातें हैं, लोगों को नहीं पता। बात करने का, बात शुरू करने का बहुत बढ़िया, हमारे हाथ में टूल आ जाता है और उस टूल का सबूत है, बात करेंगे अभी, एविडेंस की भी बात करेंगे, ठीक है। निवृत्त संतापीय रसायन बनता है, रक्षौघ्नी रसायन बनता है, और जरा मृत्यु निवारण रसायन बनता मशरूम से है। मशरूम की पहचान क्या है? मशरूम की तो 2-2.5 लाख किस्में हैं, तो कौन सी मशरूम यूज करें? 2-2.5 लाख किस्मों में 200 मशरूम ऐसी हैं, आज के युग की साइंस ने भी साबित कर दिया ये चीज, जिसके अंदर मेडिसिनल गुण है, औषधियों वाले गुण है, और उन 200 के सारे गुण, 200 मशरूम्स के सारे गुण 6 मशरूम्स में भी पाए गए हैं। वो 6 मशरूम्स आपको दी जा रही हैं ट्रू ग्रोसरी के द्वारा। इसका नाम है ट्रू नेक्टर। ये जो शब्द आगे ट्रू लिखा है ना, सच्चा अमृत, दावा है हमारा, इससे बेहतर हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट किसी के पास हो, नमन करेंगे, हम सिर झुकाएंगे उसके सामने। इससे बेहतर हेल्थ कॉन्सेप्ट कोई लेके आए हमारे पास। अभी तो ये जो 3 शब्द मैंने बोले हैं ना, उसके बारे में डाउट है मन में। अब यही निवृत्त संतापीय रसायन, यही रक्षौघ्नी रसायन, यही जरा मृत्यु निवारण रसायन, अगर कोई कॉमन आदमी मुझे आगे बोलता ना कि ऐसे रसायन मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं, तो मैंने कहना था फूकरी मारता है, ये कोई घटिया कंपनी का नेटवर्कर है, मुझे बोल कर बताएगा, हमने ये कहना। लेकिन ये बात ऋषि सुश्रुत जी ने कही है, क्या उनको इग्नोर किया जा सकता? नहीं कर सकते थे। फिर अपने अंदर झांका कि हमें नहीं समझ में आ रहा, वो तो सच बोल रहे हैं, और गहराई में जाना जरूरी था।